हेलो एनिमेटर्स। आज हम पढ़ेंगे टूल बार। तो बेसिकली फोटोशॉप में जो टूल्स होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे पेंटिंग के लिए एक अलग, फोटो रिटचिंग के लिए अलग, मैनिपुलेशंस के लिए अलग, टाइपिंग के लिए अलग, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सबको एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता, तो कुछ वीडियोस आएंगी। पहले हम डिजिटल पेंटिंग रिलेटेड टूल्स के बारे में जानेंगे। बाद में आने वाले वीडियोस में हम फोटो रिटचिंग और फोटो मैनिपुलेशन के टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। फोटोशॉप टूल्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे सिलेक्शन टूल, क्रॉप एंड स्लाइस टूल, मेजरिंग टूल, रिटचिंग टूल, पेंटिंग और ड्राइंग टूल, टाइप टूल और नेविगेशन टूल। इन सब के अलावा फोटोशॉप में कुछ बेसिक शेप्स हैं जिन्हें आप अपने आर्ट वर्क में यूज कर सकते हैं। हमारा पहला टूल है मूव टूल। जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैनवस में कहीं भी मूव करने में ये काम आता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं, इसका मतलब है कि कैनवस का वही पोर्शन एक्टिव है। आप अपना कोई भी काम उसी पोर्शन में कर सकते हैं, लेकिन वो काम उस पोर्शन के बाहर नहीं जाएगा। और सिलेक्शन में हमारा पहला आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इससे आप किसी भी इमेज में एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई सिलेक्शन बना सकते हैं। इस सिलेक्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए आपको बस सिंपली राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट पे क्लिक करना है। एक और छोटा सा शॉर्टकट है, कंट्रोल डी से भी आपका डीसिलेक्ट हो जाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ मार्की टूल को ड्रैग करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर में आपका सिलेक्शन बन के आता है। अगर आप प्रॉपर्टीज पैनल पे ध्यान दें तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर चेक किया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल सिलेक्शन है। ऐड टू सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर पे एक छोटा सा प्लस साइन बन के आया है। पिछले सिलेक्शन के ऊपर अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो वो दोनों सिलेक्शन आपस में मर्ज हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए एक छोटा सा माइनस बन के आया है। अब आप अपने पहले बनाए गए किसी सिलेक्शन के ऊपर अगर इसे ड्रैग करते हैं तो नया सिलेक्शन पुराने सिलेक्शन से वही पोर्शन को डीसिलेक्ट कर देगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी सिलेक्शन के ऊपर कुछ सिलेक्शन बनाते हैं तो जो भी पोर्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि ओवरलैप कर रहा है वही पोर्शन रहेगा, बाकी का पोर्शन डीसिलेक्ट हो जाएगा। फिर आता है फेदर। फेदर में हम थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले जान लेते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल में हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल सिलेक्शन में चेक करके आप नॉर्मली सिलेक्शंस बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में आपको विथ और हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ये दोनों बेसिकली रेशियो है। इसका मतलब आपका एक स्क्वायर शेप में, क्योंकि हाइट और विथ दोनों 1 1 करके है। लेकिन अगर मैं इसका रेशियो चेंज करूँ, हाइट को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो अब हमारा सिलेक्शन कुछ इस तरह का आएगा जिसका हाइट उसके विथ का डबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज में डिफॉल्ट में आपका 64 आता है। इसका मतलब है आप एक क्लिक से 64 by 64 का एक सिलेक्शन बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे चेंज करके अपने मुताबिक सिलेक्शन बना सकते हैं। अब आते हैं कलर्स पे। कलर में ये ऊपर जो दिख रहा है वो है हमारा फोरग्राउंड कलर और नीचे जो है वो है हमारा बैकग्राउंड कलर। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपने मुताबिक कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाया है तो उसे कलर फिल कैसे करें? यहाँ पर एक टूल है पेंट बकेट टूल। सिंपली आप क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन काम के बीच में किसी और टूल को सिलेक्ट करना उसके बाद कलर फिल करना ये काम को थोड़ा सा स्लो कर देता है। इसलिए मैं एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूँ। आप सिंपली ऑल्ट बैकस्पेस दबाकर फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल बैकस्पेस दबाकर बैकग्राउंड कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एरो बना हुआ है उस एरो पे क्लिक करके आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है इसे क्लिक करके आप डिफॉल्ट कलर यानी कि फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर और बैकग्राउंड पे
व्हाइट कलर को ला सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन टूल के फेदर पर। फेदर ऑप्शन करता क्या है कि जो सिलेक्शन होता है उसके एजेस को बड़ा ही सॉफ्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिलेक्शन बनाया और उसके ऊपर एक कलर फिल कर दिया। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चारों तरफ से बहुत हार्ड है, लेकिन अगर वही हम फेदर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिसके मान लीजिए 30 कर देते हैं। अब अगर मैं कोई सिलेक्शन बनाऊं तो देखिए ये थोड़ा सा राउंडिश आ रहा है। ये एक्चुअली राउंड नहीं है, ये एजेस से सॉफ्ट हो गया है। तो अब अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूं तो देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया है। आई होप आपको फेदर का प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फेदर एक परमानेंट चेंज है। अगर आप अभी भी सिलेक्शन बनाते हैं तो देखिए कैसे फेदर आ रहा है, लेकिन आपको अगर सॉलिड सिलेक्शन चाहिए तो सबसे बेहतर है फेदर को यहाँ से 0 ही रहने दें। और अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं और आपको फेदर चाहिए तो सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से फेदर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ से फेदर को सिलेक्ट करते हैं और मान लीजिए यहाँ से मैंने 35 कर दिया, तो जब भी मैं कलर अप्लाई करूंगा तो फेदर आएगा। लेकिन अगर मैं कोई न्यू सिलेक्शन बनाता हूं तो उसमें फेदर नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। टूल्स के कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा। जिन जिन टूल्स में ऐसे छोटे छोटे एरोस लगे हुए हैं, इसका मतलब है उन टूल्स ऑप्शन के अंदर और भी टूल्स हैं। जैसे यहाँ पर है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल पे आप सिंपली ओवल शेप में किसी भी पोर्शन का सिलेक्शन बना सकते हैं, और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएं तो ये सर्कुलर शेप में सिलेक्शन बनाएगा। यहाँ पर वह आपको ऑप्शन मिलता है ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, इंटरसेक्ट का, फेदर का भी और स्टाइल का भी। लेकिन यहाँ पर एक और स्पेशल चीज है, वो है एंटी एलियास। तो एक छोटा चीज बताना चाहता हूँ कि फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि फोटोशॉप पिक्सल्स के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर कलर फिल किया और मैं इसे अगर जूम करता हूँ तो ये देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, ये बेसिकली पिक्सल्स होते हैं। अगर ये एंटी एलियास पे चेक किया हुआ है तो ये बड़ा ही सॉफ्ट सा आएगा। लेकिन अगर मैं ये चेक हटा देता हूँ और फिर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ और उस पे कलर फिल करता हूँ, तो अब अगर मैं इसे जूम करूंगा तो आप फर्क देख सकते हैं। तो ये कितना सॉफ्ट सा आया है, लेकिन यहाँ पर बहुत हार्श सा आया है। तो एंटी एलियस को हमेशा चेक इन ही रहने दें, ताकि हमारा जो सिलेक्शन हो या फिर जो भी ड्राइंग हो वो स्मूथ सा आए। नेक्स्ट है सिंगल रो मार्की टूल। अब सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये दोनों एक सिंगल सिंगल पिक्सल के पूरे रो को सिलेक्ट करता है, और कॉलम टूल एक सिंगल रो के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है। लेकिन एज सच इसका कोई इस्तेमाल मैंने तो नहीं देखा, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो लैसो टूल से हम फ्री हैंड सिलेक्शंस कर सकते हैं। इससे हम किसी भी इमेज के किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लैसो टूल डिजिटल पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाइलाइट्स और शेडिंग्स के लिए। लेकिन अगर आपको कोई पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसे अगर पूरा ही सिलेक्ट करना है तो पूरा बैठे बैठे इस तरह से सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और उसके बाद हाथ थोड़ा सा भी अगर हिलता है तो सिलेक्शन हमारा खराब हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं। जैसे मैं पहले मैग्नेटिक लैसो टूल को बता देता हूँ। मैग्नेटिक लैसो टूल में होता क्या है कि अगर आप किसी जगह पर क्लिक करें और बस कर्सर उसके एजेस पर घुमाएं तो देखिए मैग्नेट की तरह ये बस वहां पर खींचा चला जाएगा और सिलेक्शन आपकी बनती चली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा दूर चले गए और कुछ इस तरह का पॉइंट हो गया, तो आप सिंपली बैक स्पेस दबाकर पीछे वाला पॉइंट पर आ सकते हैं। और अगर ये सिलेक्शन थोड़ा सा भाग रहा है तो आप बस सिंपली क्लिक करके एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट क्रिएट करने के बाद आप बस सिंपली फिर से कर्सर घुमाइए तो आपका सिलेक्शन होता रहेगा।
लेकिन इस तरह से सिलेक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा इजी है लेकिन टाइम टेकिंग भी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में आप सिंपली क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए और आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इजी, राइट? अब आते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल पे। पॉलीगोनल लैसो टूल एक स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन बनाता है। और स्ट्रेट लाइन में अगर अब आपके पास कोई अगर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हो तो पॉलीगोनल लैसो टूल से आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग बिल्डिंग का मैंने सिलेक्शन बना लिया है। अगर मैं इस बैकग्राउंड लेयर को ऑफ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड से पूरा अलग हो गया है। पॉलीगोनल लैसो टूल बेसिकली स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शंस बनाता जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई गलत क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर गलत क्लिक कर दिया, तो सिंपली बैक स्पेस दबाने पर वो अपना पिछला जो पॉइंट आपने क्लिक किया था वहां पर आके रुक जाएगा और आप फिर से अपना सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये अगर मान लीजिए कई जगह पर क्लिक हो गया और ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपको कहीं पर क्लिक करने नहीं दे रहा, तो सिंपली एस्केप दबा दें। एस्केप दबाने पर पूरा सिलेक्शन हट जाता है। स्ट्रेट लाइंस के लिए, ऐसे बिल्डिंग्स या रोड्स के लिए सिलेक्शन बनाने में पॉलीगोनल लैसो टूल बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं मैजिक वन टूल पर। मैजिक वन टूल किसी भी इमेज में सेम कलर ग्रेड या सेम टाइप के कलर्स को सिलेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा सा लाइटर कलर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी पोर्शन हाईलाइटेड है वो सारा पोर्शन एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जितना भी पोर्शन डार्क है तो वो पोर्शन पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में ये पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितने पोर्शन में हाईलाइट्स है वो सारे के सारे पोर्शन एक ही साथ एक क्लिक में सिलेक्ट हो गए हैं। अब मिड टोन्स में भी वैसा ही है और शैडोज में भी। यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉलरेंस को घटाते हैं तो सिलेक्शन का रेंज बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को सिलेक्ट करेगा। लेकिन वही अगर आप टॉलरेंस को बढ़ाते हैं तो एक ही साथ में थोड़े से बड़े जगह पर सिलेक्शन होंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब है अगर आप कंटेजियस पर चेक करके रखते हैं तो जितना भी पोर्शन हाईलाइटेड है वो दूसरों से सेपरेट होके सिर्फ वही पोर्शन सिलेक्ट होगा। अगर मैं कंटेजियस से चेक हटा देता हूँ तो देखिए कैसा होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से बाहर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वही अगर मैं कंटिन्यूअस पे चेक इन करके रखूँ और सिलेक्शन करूँ तो उतना ही पोर्शन सिलेक्टेड होगा जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं कि अगर हमारी इमेज में बहुत सारे पोर्शन है जहाँ पर हाईलाइट्स या फिर शैडोज है जो कि सेम कलर ग्रेड में है, तो उन सभी जगह को एक क्लिक में हम सिलेक्ट करके उन सभी को एक साथ एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में जाना, लेकिन अभी भी बहुत सारे बाकी है। धीरे-धीरे सबके बारे में जानेंगे, लेकिन बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये स्किल्स निखर के आएँगे। तो फ़ोटोशॉप के और भी टूल्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।